सांख्यिकी के दूसरे पार्ट के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, परिसर निकालना सिखाएंगे, वर्ग चिन्ह निकालना सिखाएंगे, वर्ग अंतराल निकालना सिखाएंगे सबसे पहले। उसके बाद हम किसी भी संख्या का माध्यिका कैसे निकालते हैं उस चीज को हम सिखाएंगे। सबसे पहले हम परिसर देखते हैं, क्या किसको हम परिसर बोलते हैं सिंपल वे में। तो परिसर जो होगा, बोलो परिसर से घबराना नहीं है। परिसर का जो सूत्र होगा वो होगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यही हमारा किसका सूत्र होगा, परिसर का। इसका मतलब किसी भी डिजिट का यदि हमको परिसर निकालना बोले, इसका मतलब यदि 1, 5, 6, 9, 12, 15, 20 इसका हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आप परिसर कैसे निकालेंगे। तो हम परिसर में क्या सिखाए थे, परिसर सबसे सिंपल, जो सबसे बड़ा जितना डिजिट दिया हुआ है, जो सबसे बड़ा संख्या हो और जो सबसे छोटा हो, केवल आप घटा दीजिए, आपका परिसर का मान निकल जाएगा। ये जो डिजिट दिया हुआ था इसमें सबसे बड़ा कौन था, उच्च सीमा 20 और सबसे छोटा कौन था 1, घटा दिए, कितना आंसर 19 था। परिसर भारी। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन पूछेगा, परिसर किसको कहते हैं, ऑप्शन दे देगा उच्च सीमा और निम्न सीमा के योगफल को, उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को, कि उच्च सीमा और निम्न सीमा के गुणनफल को, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या टिक करेंगे, उच्च सीमा और निम्न सीमा के क्या अंतर को, मतलब कि घटाव को। इस ऑब्जेक्टिव में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब ये जो डिजिट दिया हुआ था इसमें हम क्या सिखाए, परिसर निकालना सिखाए। अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 और 30 का क्या निकालिए, परिसर निकालिए। आराम से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बनाएंगे। हमको क्या बोला था, परिसर। तुरंत मेरे दिमाग में खनकेगा परिसर कैसे निकालते हैं। तो सबसे बड़ा सीमा मतलब उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देते हैं, मेरा परिसर का मान निकल जाता है। सबसे यहाँ बड़ा सीमा कितना था, सबसे बड़ा डिजिट 30 और सबसे छोटा कितना 9। उच्च सीमा माइनस घटा दिए, उच्च सीमा माइनस क्या निम्न सीमा 21। आंसर, कोई टाइम लगा। अगला क्वेश्चन है किसी आंकड़े के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि अधिकतम मान मैंने बड़ा वाला मान और न्यूनतम मतलब छोटा वाला मान, उसको घटाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं, मध्य मान कहते हैं कि न इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। था आसान सवाल। यदि दूसरा क्वेश्चन दे दे कि परिसर, एक और संख्या लेते हैं कि परिसर निकालना है, क्या निकालना है, परिसर निकालना है। यदि क्वेश्चन दे दे कि बताइए 5, 6, 0, 2, 4, 14 का क्या निकालिए, परिसर निकालिए। हम क्या करेंगे, यहाँ उच्च सीमा सूत्र क्या होता है, जिसको इतना भी समझ में नहीं आएगा तो वो बैठ के सूत्र लिखेगा, क्या उच्च सीमा घटाव निम्न सीमा, इसको क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं ना। अब यहाँ जो मेरा उच्च सीमा था, उच्च सीमा किसको बोले, जो सबसे हाईएस्ट हो। इसमें सबसे हाईएस्ट कितना था 14 लिख दिए। फिर निम्न सीमा लिखे, निम्न सीमा सबसे लोएस्ट कितना 0। अब बोला था परिसर, तो लिखेगा परिसर बराबर सूत्र लिखेगा उच्च सीमा घटा निम्न सीमा। उच्च सीमा का वैल्यू 14 माइनस 0 बराबर कितना 14। आपको जिसको समझ में आ गया उसको इतना लिखने का भी काम नहीं है, केवल क्वेश्चन वो पढ़ेगा, बोलेगा अच्छा क्या निकालना है, परिसर निकालना है। अरे परिसर तो हम जानते हैं, सबसे बड़का वाला छोटका वाला घटा देता है, परिसर निकल जाता है। 14 देखेगा सबसे बड़का, सबसे छोटका 0, घटा दिया, आंसर कितना 14। और जिसको याद नहीं रहेगा तो वो सूत्र रट के जाएगा, फिर उच्च सीमा लिखेगा, फिर निम्न सीमा लिखेगा, फिर घटाएगा, तब इतना काम करेगा। आगे हम देखते हैं वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं। अब बात आया वर्ग अंतराल का, हम वर्ग अंतराल कैसे निकालेंगे। तो बोला वर्ग अंतराल में भी आपको घबराना तनिक भी नहीं है। यदि आप सूत्र पढ़िएगा तो वर्ग अंतराल का कभी कभी ऑब्जेक्टिव में सूत्र पूछ देता है, क्या होता है इसका जो सूत्र होगा
इसका होगा उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा, उच्च सीमा घटा निम्न सीमा, इसी को बोलते हैं वर्ग अंतराल। मतलब बड़का वाला जो मान होगा छोटका वाला मान को घटा दीजिए, आपका वर्ग अंतराल निकल जाएगा। अंतराल मतलब कितना दोनों के बीच डिफर है, इसका मतलब यदि दो स्केज है, इन दोनों के बीच अंतराल कितना है, इन दोनों के बीच फिफ्टी से हम नाप लेंगे, यही अंतराल हो गया। तो यही तो अंतराल पूछ रहा था, 10 और 20 दोनों के बीच कितना गैप, अंतराल मतलब गैप, तो गैप कितना 10। यदि आप बाय प्रोसेस सूत्र से बनाएंगे, यहाँ उच्च सीमा बड़ा वाला कितना 20, यहाँ लिखते उच्च सीमा 20, फिर निम्न सीमा कितना 10, घटा के लिखते कितना 10। और जो होशियार विद्यार्थी रहेगा वो फट से घटा के लिख देगा, बड़का वाला तो छोटके वाला तो घटाना और थोड़े कुछ करना है। 50-60 इसमें इसको घटा दिया तो वर्ग अंतराल कितना 10, दोनों के बीच दूरी, वर्ग अंतराल मतलब दोनों के बीच का दूरी कितना है 50-75, तो वर्ग अंतराल कितना 25। आंसर बोलेगा 20 और 30, वर्ग अंतराल कितना 30। नहीं तो यही सूत्र लेके उच्च सीमा है क्वेश्चन में, वो उच्च सीमा 50 और निम्न सीमा कितना 20, घटा के लिखेंगे 30। आंसर अब बोला 50 और 150 के बीच, तो फट से कितना गैप था 100, यही मेरा क्या हो गया वर्ग अंतराल। इसके आगे हम सीखेंगे वर्ग चिन्ह निकालना। अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे, परिसर निकालना सीखे, वर्ग अंतराल निकालना सीखे, अब हम सीखेंगे वर्ग चिन्ह निकालना। तो बोला वर्ग चिन्ह में भी घबराना नहीं है, जो उच्च सीमा बड़ा वाला रहेगा और जो छोटा वाला रहेगा केवल दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से क्या कर दीजिए भाग दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा वर्ग चिन्ह हो जाएगा। अच्छा ये अगर बोलता है 10 और 20 का वर्ग चिन्ह निकालिए, केवल क्या कह रहा है उस चीज को सीखना है, बोला 10-20 का वर्ग चिन्ह निकालिए, क्या बोले जो मटेरियल है दोनों को जोड़ दिए और 2 से भाग दे दिए, यही मेरा क्या निकल गया वर्ग चिन्ह निकल गया। यही बोलता कि 30-40 का निकालिए वर्ग चिन्ह, हम करते 30 जोड़ 40/2 मतलब कितना 70/2 मतलब 35। कहने का मतलब आम इमली कटहल कुछ भी दे, दोनों का यदि बोलेगा वर्ग चिन्ह निकालने के लिए तो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा वर्ग चिन्ह। अब क्वेश्चन पूछा कि वर्ग अंतराल जो ए बी है इसका वर्ग चिन्ह निकालिए ना, तो ऑप्शन में मेरे पास था a-b, दूसरा था a+b/2, फिर a-b/2, फिर इनमें से कोई नहीं, हम क्या बोले जो चीज दे दोनों को जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार फिर से हम रिपीट कराते हैं। परिसर में क्या किए, परिसर में जो सबसे बड़ा वाला था उसमें सबसे छोटा वाला घटा दिए, मेरा परिसर निकल गया। वर्ग अंतराल में क्या किए, जो बड़ा वाला मान था उसमें केवल छोटा वाला घटा दिए, मेरा क्या निकल गया वर्ग अंतराल निकल गया। और आगे था मेरा वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह में क्या किए दोनों को जोड़ दिए और जोड़ के जो रिजल्ट हुआ 2 से भाग दे दिए, मतलब उच्च सीमा जो निम्न सीमा बटा 2, मेरा क्या निकल गया वर्ग चिन्ह निकल गया। अब हम सीखते हैं कोई भी संख्या का माध्यिका कैसे निकालते हैं। माध्यिका, माध्यिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मीडियन कहते हैं। क्या कहता है मीडियन। कभी कभी क्वेश्चन दे देगा और तुम तो हिंदी नाम जाना था, माध्यिका को बोलेगा कि मीडियन निकालिए। अब विद्यार्थी को समझ में आएगा कि मीडियन मतलब क्या होता है और मीडियन का मान हम कैसे निकालेंगे, उस समय विद्यार्थी तो हो जाता है परेशानी, इसलिए इंग्लिश नाम भी जानना जरूरी है। माध्यिका को क्या कहते हैं मीडियन। अब हम तो माध्य सीख लिए थे, माध्य कैसे निकाले थे, सब जो डिजिट रहता था सबको जोड़ के भाग दे देते थे, मेरा माध्य निकल जाता था। अब माध्यिका कैसे निकालेंगे, बोला माध्यिका में भी आपको घबराना नहीं है, जो संख्या देगा ना सबको आरोही या अवरोही क्रम, आरोही या अवरोही क्रम, आरोही मतलब क्या बढ़ते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही, अवरोही मतलब घटते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। इसमें इसको सजा देना, क्या करना है सजा देना है, और जो बीच में आएगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा, वही मेरा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 5, 1, 2, 3, 4 की माध्यिका क्या हो। अब इसका हमको माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका क्या हम बोले थे
ये नहीं कि सर जी तो बोले थे कि जो बीच वाला होगा उसी को आंसर कर देंगे, नहीं, इसके पहले हम बताए, पहले आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम, ये घटते क्रम में पहले सजाना है, उसके बाद जो बीच में आएगा तब सबसे, यदि बढ़ते क्रम में हम सजाते हैं तो सबसे पहले एक आएगा बढ़ते क्रम में, एक के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इसको सजा दिए। उसके बाद देख रहे हैं कि बीच में कौन आ रहा है, इधर से भी 2 खत्म, इधर से भी बीच में कौन था, 3, इसका मतलब मेरा आंसर कितना हो गया, 3। ये था बढ़ते क्रम। यदि आप घटते क्रम में सजाते तो 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 होता। इस क्रम में भी हम देखते हैं 2 को इधर से छट गया, 2 को इधर से छट गया, तो मेरा बीच में कौन, 3। तो हम क्या सीखे, हम सीखे कि माध्यिका यदि किसी संख्या का निकालना है तो आरोही मतलब बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा देंगे, जो बीच में आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, माध्यिका बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है 5, 4, 8, 7, 2, 5, 3, 8, 4, 6 का माध्यक निकालना। माध्यक और माध्यिका दोनों सेम चीज है। हम सजाते हैं पहले बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटा कौन था, यहाँ 2 था, 2 को लिख दिए। उसके बाद कौन था, 3 था, उसके बाद 4 था, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो लिख दिए 4। इसके बाद 4 के बाद 5 आता है, एक 5 था, 5 लिख दिए, 5 हो गया। उसके बाद 6 था, 6 लिख दिए। उसके बाद 7, 2 था, तो 2 7 लिख दिए। उसके बाद 8 था, 2 तो 8 लिख दिए। इसमें कोई छूटना नहीं चाहिए। क्या वो संख्या था मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका मतलब ये क्या हो गया है, छूट गया है। इसको मिला कौन छूट गया, 2 को लिख दिए थे, 2 को लिख दिए थे, 3 को लिख दिए थे, 2 को 4 था, 4 को लिख दिए थे, 5 था, 5 को लिख दिए थे, 5 2 को था, यही 5 क्या हो गया था, छूट गया था। यदि आप छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब 11 गो संख्या था, इसका मतलब 11 गो संख्या था तो क्या गो, छठा बीच में होगा। कैसे, 5 को इधर से खत्म, 1 2 3 4, 5 को इधर से खत्म, 1 2 3 4, 5 को खत्म, कितना 5। यदि इसी में हम क्या कर देंगे, कोई डिजिट को हम छोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस चीज को क्या करना है, बनाना। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, यदि इस संख्या में 3 3 6 1 7 गो है, 7 गो मतलब चौथा होगा, तो 1 2 फिर 3 था, 1 2 3 हो गया। 3 के बाद 4 भी था, 4 लिख दिए। फिर कितना था, 5 था, 6 था, 7 था। 1 2 3 4 5 6 7 गो संख्या। 7 गो मतलब बीच वाला कौन, यदि बीच वाला समस्या होता है तो जितना, यदि विषम संख्या है तो 1 जोड़ के 2 से भाग देते हैं, मतलब 7 1 8/2 मतलब क्या खोजना है संख्या, चौथा। 1 2 3 चौथा मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, यदि इस ढंग का जैसे 10 20 5 और 4 का माध्यिका क्या होगा, तब हम क्या करते हैं, तो पहला क्रम तो इसको हम सजाते तो 4 फिर 5 फिर 10 फिर 20। अब बोला था माध्यिका किसको बोलते हैं, तो जो बीच में रहता है, एगो इधर से कैंसिल एगो इधर से कैंसिल। अब तो बात हो गया कि बीच में तो 2 गो बच गया, एगो रहता तब ना उसी को आंसर लिखते। ये तो बीच में 2 गो हो गया, यदि 2 गो बीच में आ जाए उस कंडीशन में उसका कैसे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, मतलब 5 10 15 कितना 7 10 मतलब 5। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि सिंपल वे में विषम संख्या में तब तो बीच वाला संख्या खोज लेंगे। यदि ये सम संख्या में मतलब 6 का संख्या हो, 8 गो 10 गो या 50 को संख्या हो, तो क्या करेंगे, इस कंडीशन में 2 को बीच वाला आएगा। यदि 2 को बीच वाला आए तो क्या करेंगे, दोनों को जो है जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। यही मेरा क्या हो गया, माध्यिका हो गया। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं प्राकृत संख्या से रिलेटेड। माध्य में भी हम देखे थे, अब प्राकृत संख्या का माध्यक कैसे निकालेंगे। बोला प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्राकृत मतलब गिनती की संख्या। गिनती की संख्या कौन कौन, 1 2 3 4 5, यही 5 होगा। बोला कि माध्यक निकालना है, माध्यक मतलब बीच वाला। बीच वाला कौन हो गया, सजाया हुआ है, ये था कितना 3, आंसर। अब आगे क्वेश्चन था प्रथम 10 प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना 10। अब बोला इसमें बीच में कौन होगा, तो हम बताए थे सम संख्या में क्या बताए थे कि 2 गो संख्या बीच में आएगा।
केम्मा संख्या होगा तो हम करने के लिए क्या बताए थे, इसको भी हम कर सकते हैं 4 गो इधर से खत्म और 4 गो इधर से खत्म कि नहीं। तब बच गया मेरा कौन कौन 5 और 6, तो ये दोनों का बीच वाला हम कैसे निकालेंगे 5 6 11/2 मतलब कितना 5.5। ये तो हो गया बाय प्रोसेस का कहानी। तुम सेकंडों में कैसे बनाएगा, यदि प्रथम 5 प्राकृत या 5 को दे दे संख्या, या यदि इस ढंग का 100 दे देता तो हमको खोजने में परेशानी होता, तब हम सेकंडों में कैसे बनाएंगे। सेम फंडा यहाँ भी है, वहाँ हम माध्य कैसे निकाले थे प्राकृत संख्या का n+1/2 यही किए थे। यहाँ हम ट्रायल करते हैं 5 को संख्या था तो 5 + 1/2 मतलब 6/2 मतलब 3 आया था, माध्यक भी 3। वहाँ माध्य में भी सेम चीज था, यहाँ भी सेम चीज है। यहाँ 10 गो प्राकृत संख्या का था, रिजल्ट कितना निकला 5.5। यहाँ केवल 1 जोड़ देंगे, 10 गो संख्या था मतलब 10 1 11/2 कितना 5.5 आंसर। अब हम देखते हैं कि विषम संख्या वाला कैसे निकलता है। अब सिखाते हैं कि विषम संख्या का माध्यक कैसे निकालेंगे, विषम संख्या का माध्यक कैसे निकालेंगे। तो मेरे पास विषम संख्या कौन कौन था 1 3 5 और 7, यही था विषम संख्या। अब इसका बोला माध्यक निकालना है, 4 गो संख्या तो लिख दिए, माध्यक का मतलब बीच वाला, ये तो सजा हुआ है ये था। अब इसमें देखते हैं कि बीच वाला कौन होगा। तो 4 गो संख्या था, तो एगो इधर से कैंसिल एगो इधर से कैंसिल। अब ये 2 गो बीच में हो गया, तो बीच में हो गया तो कैसे निकालते हैं, दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग मतलब 3 5 8 और 2 से भाग दिए कितना 4। इसका मतलब जब हम 4 को विषम संख्या का माध्यक निकाले तो मेरा रिजल्ट कितना निकला 4 निकला। और 8 को विषम संख्या तो बोला था माध्यक निकालना, पहले 8 को विषम संख्या हम खोजते हैं कौन कौन होगा। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 8 हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 गो हो गया। अब बोला था इसका माध्यक निकालिए, माध्यक किसको बोलते हैं, इसको आरोही अवरोही क्रम में सजा देना है। ये तो सजा हुआ है ये था, जो बीच में आएगा उसी को बोलते हैं माध्यक। बीच में कैसे, इधर से मान लिया 3 गो कट गया, इधर से भी 3 गो खत्म, 2 गो बच गया, 2 गो बच गया तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग मतलब 7 9 16/2 मतलब कितना 8। कुछ इस प्रोसेस से सीखने के लिए मिला, इस चीज से हमको सीखने के लिए ये मिला कि जितना विषम संख्या का बोलेगा माध्यक वही मेरा रिजल्ट हुआ। 4 को विषम संख्या बोला था तो 4 रिजल्ट आया, 8 को विषम संख्या का माध्यक बोला था तो कितना आया 8 आया। तो माध्य में भी हमको यही चीज मिला था, तो हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। क्या कि प्रथम स्टार्ट से यदि बोलेगा सम संख्या का बोलेगा, सम संख्या का तो अभी नहीं सिखाए, इसके बाद सिखाएंगे। विषम संख्या का सिखाए तो वही रिजल्ट आया। यदि प्राकृत संख्या का होता था तो 1 जोड़ के दूसरे क्या कर देते थे भाग दे देते थे और मेरा माध्य और माध्यक निकल जाता है। तो अब इसके आगे हम क्या सिखाएंगे, इसके आगे हम सिखाते हैं यदि सम संख्या दे दे फर्स्ट 10 गो 20 गो तो उसका हम माध्यक कैसे निकालेंगे। आगे क्वेश्चन है प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्यक क्या होगा। यदि कुछ याद नहीं है तो जो क्वेश्चन बोल रहा है उस चीज को यदि हम सीख लेंगे कि क्या कह रहा है तो हम बना सकते हैं। क्या बोला प्रथम 3 सम संख्या, तो सम संख्या कौन कौन होगा 2 4 6 यही ना। बोला था 3 को सम संख्या है तो 3 को लिए, बोला क्या करना है 3 को सम संख्या लेना था 3 को सम संख्या ले लिए। बोला माध्यक क्या होगा इस चीज को पढ़ना है। माध्यक का मतलब क्या हुआ कि आरोही या अवरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम या घटते क्रम, ये तो सजा हुआ था ही। अब बोला कि बीच में जो होगा उसी को माध्यक बोलेंगे। इसके बीच में 3 को संख्या था तो बीच में कितना 4, इसका मतलब 3 को संख्या का निकाले तो रिजल्ट मेरा कितना 4। अगला देखते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं। बोला प्रथम 5 सम संख्या, सम संख्या कौन कौन होता है 2 4 6 8 10 12 14 यही होता सम संख्या। लेकिन हमको क्वेश्चन बोला था कि 5 को लेना, 1 2 3 4 5 को लिए, बाकी को क्या कर दिए हटा दिए। अब बोला था इसका माध्यक, माध्यक मतलब बीच वाला, बीच वाला कौन होगा बीच वाला, इधर से भी 2 को खत्म इधर से भी 2 को खत्म कितना 6 आंसर यही मेरा क्या हो गया आंसर। कुछ सीखने के लिए मिला, इससे हमको बेनिफिट ही हुआ। यदि 3 को संख्या का पूछे थे सम संख्या का माध्यक तो 1 बढ़ा के रिजल्ट हुआ था, मतलब n+1 जितना संख्या पूछेगा 1 बढ़ा देंगे मेरा माध्यक हो जाएगा। 5 गो का निकाले थे
6 गो हुआ। यदि 100 संख्या का पूछेगा इसका माध्यक कितना 101। यदि 500 संख्या का पूछेगा तो 501। यदि 1000 संख्या का पूछेगा 1001 ना। यदि 1 लाख पूछेगा, यदि प्रथम 1 लाख संख्याओं का सम संख्याओं का पूछेगा 1 लाख था आसान सवाल। तो क्या क्या हम सीखे, माध्य और माध्यक कैसे हम किसी संख्या का निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है 10 तक की विषम संख्याओं का माध्य। इसमें बहुत विद्यार्थी फंस जाता है, क्वेश्चन क्या कर रहा है समझे में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन को यदि नहीं पढ़ेगा तो विद्यार्थी क्या करेगा, विषम संख्या था तो फट से 10 गो सम संख्या का आंसर कितना 10, अब बोला था 20 गो सम संख्या तो आंसर क्या कर देगा 20, और उसका हो जाएगा क्या गलत। कैसे गलत होगा उस चीज को सीखो। बोला 10 तक में जो सम विषम संख्या आता है ना उसको लेना है। तो 10 तक में विषम संख्या कौन कौन 1 3 5 7 और कितना एक विषम आता है। बोला माध्य निकालिए, माध्य मतलब सबको जोड़ दीजिए। इस संख्या क्या पांचेगा था 1 3 4 4 5 9 9 7 16 और 16 9 कितना 25/5 मतलब कितना 5। यहाँ जो 10 लिखता उसका क्या हो जाता गलत हो जाता। तक का खेल है। यदि बोलता प्रथम 10 गो तब हम लिखते हैं कितना 10 आंसर। यदि 10 तक बोला 10 तक में 5 गो संख्या हुआ था। इसका मतलब हम सीखे कि जय गो संख्या होगा जब 1 से 10 तक में जो है क्या गो 5 गो सम और 5 गो क्या होगा विषम। तो यहाँ बोला था विषम तो विषम 5 गो ना, जय गो विषम संख्या उसी का आंसर होता है। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे देखो बोला 20 तक विषम संख्या, तो 20 तक में विषम कौन कौन 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और कितना 19। बोला इसका माध्य निकालिए। माध्य के बाद हम क्या करेंगे सबको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना से भाग देंगे, ये नहीं कि 20 तक लिखा हुआ था तो 20 से भाग देंगे, नहीं। जय गो संख्या है 10 गो संख्या तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 से भाग दीजिए। अब इसको यदि हम जोड़ते हैं 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 ना 25 और 15 25 और 15 कितना 40 25 35 10 40 40 और 11 40 10 50 1 51 51 और 19 51 9 60 10 70 और 70 और 30 कितना 100/10 मतलब कितना 10। अब चलो प्रोसेस पे। बोला 20 तक में 10 गो सम और 10 गो क्या विषम। और यदि 10 गो विषम संख्या का संख्या को पकड़ना है कि क्या गो संख्या है, नहीं 20 को पकड़ना है। 10 गो विषम और विषम संख्या का माध्य कितना होता है जय गो विषम उतने माध्य। ये नहीं कि 20 यहाँ देख लिए बस 20 ऑप्शन में होगा टिक कर देंगे उसका क्या आ जाएगा गलत हो जाएगा। इस चीज को क्या करना है ध्यान में रखना है। अब इतना का वाला जो कंडीशन था अब ये तो सम हो गया और विषम हो गया। अब हम सिखाते हैं प्राकृत संख्या में क्या हो। क्वेश्चन इसको देखते हैं आराम से बनाएंगे अब बिना लिखे। बोला 40 तक इस चीज को पकड़ना है, तक मतलब ब्रेकर लगाया हुआ है 40 के आगे नहीं जाना है। बोला विषम संख्या तो 40 में 20 गो सम और 20 गो क्या विषम। बोला था विषम संख्या का माध्य, तो जब विषम संख्या का माध्य बोलेगा तो जय गो विषम संख्या वही मेरा क्या आ जाता है आंसर हो जाता है। आंसर बना सेकंडों में। आगे देखो बोला 50 तक इस चीज को पकड़ेंगे। तक बोलेगा मतलब ब्रेकर लगाया 50 से आगे नहीं जाना है। जब 50 का बात आया तो 25 गो सम 25 गो विषम। अब बोला कि ऐसा कीजिए विषम संख्या का निकाल दीजिए तो जय गो विषम संख्या का सेम ही होता है। मेरा आंसर कितना 25। अब हम सिखाते हैं कि तक वाला में सम संख्या का कैसे निकाले। आगे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बात आया वहां तो बंटवारा कर दे रहे थे, अब यहाँ 7 तक 1 से 7 तक लेना है कौन संख्या विषम संख्या। 1 से 7 तक में 1 आएगा 3 आएगा 5 आएगा 7 आएगा, यही ना आएगा विषम संख्या। बोला इसका माध्य निकालिए तो सबको हम जोड़ देंगे और क्या गो संख्या 4 गो। 4 से भाग 5 7 12 12 15 15 16/4 मतलब कितना 4। अब बोलेगा ये तो बाय प्रोसेस हो गया, ऐसा दे देता कि 1001 गो। तब क्या करते तो सिंपल फंडा है बंटवारा कर, कैसे बंटवारा करेंगे उस चीज को हम सीखते हैं पहले। अच्छा 7 तक 7 को हम छोड़ देते हैं। यदि 6 गो संख्या रहता तो 3 गो सम और 3 गो क्या विषम। यहाँ तक कोई दिक्कत 6 तक में 3 बंटवारा कर दिया। हमको लेना है कितना 7 सम के विषम तो एगो विषम वाला संख्या बढ़ गया तो विषम वाला क्या गो 4 गो विषम वाला क्या गो
4 गो हमको निकालना क्या का है, विषम का। क्या किसका निकालना है, विषम का। तो जगह विषम संख्या उतने ना आंसर, तो विषम संख्या 4, तो आंसर कितना 4। आगे क्वेश्चन है 51 तक। इसका मतलब 51 तक में 50 तक में तो 25 गो सम हो जाएगा, 25 गो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। 51 में हो जाएगा कौन सी, विषम। इसका मतलब 26 गो विषम हो गया और सम क्या गो 25 गो। अब डिपेंड इस पे करेगा क्या क्वेश्चन हमको कह रहा है, बोला विषम संख्या का निकालिए, तो जगह विषम संख्या वही मेरा आंसर कितना 26। अगर नहीं ये गड़बड़ लग रहा है तो तुम एक्सपेरिमेंट कर सकता है, 1 से 51 तक लिखना और जगह संख्या होगा सबसे भाग दे देना, देखना आंसर कितना आएगा 26 आएगा। अब हम चलते हैं सम संख्या की ओर। क्वेश्चन है 10 तक की सम संख्या का माध्य ज्ञात करें। 10 तक में सम संख्या कौन कौन, तो 10 तक में जब सम संख्या जो होगा वो कौन कौन होगा, 2 4 6 8 10, यही होगा 10 तक में। बोला माध्य निकालिए, इसका मतलब सबको जोड़ दिए और जगह संख्या उससे क्या कर दिए, भाग दे दिए। क्या मिल गया, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 और 20 10 30/5 मतलब कितना 6। कुछ मिल रहा है उस चीज को देखो। यदि जो 10 यहाँ देखता केवल और सम संख्या देखता तो आंसर 1 बढ़ा के 11 कर देता और उसका क्या हो जाता, गलत हो जाता। यहाँ यदि तक का बात आएगा 10 तक में क्या क्या होगा, 5 गो सम और 5 गो विषम, 5 गो सम 5 गो विषम। अब इस क्वेश्चन को पढ़ना, यदि सम वाला बात आएगा जगह संख्या रहेगा 1 हम बढ़ा देंगे, मतलब रिजल्ट कितना 6। यदि विषम संख्या का पूछता तो आंसर कितना 5। विषम में सेम आंसर, केवल संख्या गिनती करना है कि क्या गो संख्या है, तुम्हारा आंसर बन जाएगा। आगे देखो, बोला 20 तक की सम संख्या, तो क्या क्या लिखता, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 और कितना 20, सबको जोड़ता और 10 को संख्या हो गया, 10 से क्या कर देता, भाग कर देता। जो भी रिजल्ट होता वही तुम्हारा आंसर हो जाता। बोलता हमको इतना कम करने का फुर्सत नहीं है, तो सेकंडों में कैसे बनाएगा, बोला घबराना नहीं है। 20 गो है तो 10 गो 20 तक में 10 गो सम हुआ होगा, 10 गो विषम, 10 गो सम और 10 गो विषम। अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, किसका निकालना है, सम का। और जब सम का निकालना होता है खाली एक कदम आगे बढ़ जाता है, मतलब 10 गो संख्या था तो कितना आंसर 11 आंसर था। आसान सवाल। कुछ सवाल और लेते हैं। क्वेश्चन देखो, आगे बोला 9 तक, मतलब कि 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही लोगे 9 तक। अब क्वेश्चन क्या बोला, 9 तक तो जाना है लेकिन समय संख्या लेना है, विषम को नहीं लेना है। तो विषम का कहानी खत्म कर दो, विषम खत्म विषम खत्म, यही लोगे सम। बोला इसका माध्य निकालिए। क्या निकालिए, माध्य मतलब सबको जोड़ दीजिए। संख्या क्या होगा, 1 2 3 4 का बचा, 4 से भाग कितना, 2 4 6 6 6 12 12 8 20/4 मतलब कितना आंसर। अब बोलेगा सर जी वैसे कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा उसको भी बता दीजिए। तो उसको भी देखो, 9 तक था ना, 9 से 1 कम करो, 8 हो गया। 8 तक में 4 गो सम हो गया और 4 गो कौन सी हो गया, विषम, यही हो गया 8 तक में। ये जो 9 था तो 9 सम साइड जाएगा, विषम साइड जाएगा, विषम साइड जाएगा, एगो विषम बढ़ गया। इसका मतलब विषम वाला संख्या क्या गो और सम वाला क्या गो, 9 तक में बंटवारा कर दिए, 4 गो सम हो गया, 5 गो क्या हो गया विषम। अब चलो क्वेश्चन किसका निकालना था, सम का। सम क्या गो 4 गो, और हम सिखाए थे यदि सम का बात आएगा तो 1 जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब 4 गो सम था तो 4 1 कितना आया है आंसर। कहीं कोई दिक्कत, विषम का बात आएगा सेम, सम का बात आएगा तो 1 जोड़ देंगे। इसको देखो, बोलेगा 51 तक बोला है, हम बंटवारा कैसे करेंगे, हमको बंटवारा करने नहीं आता है। बोलेगा हम तुमको बंटवारा करना सिखाते हैं। पहले 50 तक में कोई भी बोलेगा 25 25 हो जाएगा बंटवारा, 25 गो सम और 25 गो विषम। आगे बात करो 51 मत, इसके साइड जुड़ जाएगा, क्या को विषम 26। अब बात करो क्वेश्चन किसका निकालना था, सम का। किसका, सम का। और सम मेरा क्या गो 25 गो। यदि सम का बात होता है 1 जोड़ देते हैं, 1 क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तब ना आंसर आता है। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 26, यही मेरा क्या हो गया आंसर। यदि इसी क्वेश्चन में देता 51 तक में विषम संख्या का निकालिए तो कितना हो जाता 26 हो जाता। कितना हो जाता, विषम में सेम और सम, और क्या सम में 1
बढ़ा के। अब एक क्वेश्चन यदि प्राकृत का दे देता तो तुम क्या करता? अब कोई कोई घबरा जाएगा, बोलेगा कि 50 तक की प्राकृत संख्या का एक सवाल देख लो। क्वेश्चन बोला 50 तक की प्राकृत संख्या, इसमें कोई छटेगा? बोला 50 तक लेना है, उसमें छट रहा था, सम चल रहा था, विषम चल जा रहा था। 50 तक में प्राकृत संख्या, प्राकृत मतलब गिनती, कोई छूटेगा? नहीं छूटेगा। तो इसमें क्या करते थे? एक बढ़ा के दूसरे भाग कर देते थे। यही मेरा क्या निकल गया? माध्य। क्या निकल गया? माध्य। इसी ढंग से यदि तक वाला चीज आएगा, सेम फंडा हो गया। प्राकृत संख्या में n+1/2, सम संख्या में n+1 और विषम संख्या में n लिखते हैं। ये सम हो गया, ये प्राकृत हो गया। आज यही हम सिखाए। प्राकृत का बोलेगा माध्य या माध्यक बोले तो यही चीज करते हैं, सम का बोलेगा तो ये करेंगे और विषम का बोलेगा ये करेंगे। थोड़ा सा डिफर हम क्या किए, तक वाला में थोड़ा सा केवल बंटवारा करना पड़ता है, क्या को संख्या उसको खोजना पड़ता है, उसके बाद कहीं तुमको दिक्कत नहीं है। तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम सिखाएंगे कि बहुलक कैसे निकालते हैं। उसके बाद बहुलक के बाद आगे हम सिखाएंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उस प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे, या ऑब्जेक्टिव में लैंग्वेज जो लैंग्वेज टाइप का जो क्वेश्चन रहता है, उन चीज़ों को भी हम क्या करेंगे? सिखाएंगे, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।